तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग अभी सीखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन क्लोज्ड लूप। तो पहले यहां से हम स्टार्ट करेंगे। एक स्क्वायर लूप है, क्लोज लूप है, और इसमें अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, क्लोज आ रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। ये मार्कर का कैप को मैं नॉर्थ समझ रहा हूं और इसके बैक साइड इसको साउथ पोल समझना है, साउथ पोल, और ये क्या समझना है, नॉर्थ पोल। तो अगर ये नॉर्थ पोल है और इसके पास आ रहा है ऐसे नॉर्थ पोल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगा, या करंट इस तरह से इंड्यूस होगा इसमें कि करंट कैरिंग वायर का भी सामने नॉर्थ बन जाए। नॉर्थ पास आ रहा था तो ये चाहेगा कि नॉर्थ मेरे पास नहीं आए, राइट। अपोज करने के लिए बोला है, लेंज लॉ क्या बोला है कि अपोज करने के लिए इंड्यूस होगा करंट। तो इसको ऐसे करंट इंड्यूस कराना है कि उस करंट के चलते सामने क्या बन जाए, नॉर्थ, तभी तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होगा, राइट। तो कोई करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर इक्विवेलेंट होता है मैग्नेट के, तो उसका नॉर्थ पोल किधर होता है? अगर एक करंट कैरिंग क्लोज लूप एक मैग्नेट का इक्विवेलेंट है तो उसका नॉर्थ पोल किधर है? तो उस करंट कैरिंग वायर में अब जिधर करंट फ्लो करेगा उधर राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है, घुमाना है, तो थंब नॉर्थ पोल देता है। थंब क्या देगा? नॉर्थ पोल। मतलब ऐसे करंट इसमें फ्लो करेगा तो इस करंट कैरिंग के चलते इधर क्या बनेगा, नॉर्थ। और अगर इस तरह से क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, तो इस करंट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका नॉर्थ पोल अंदर होगा, तो इधर क्या दिखेगा, साउथ। जिधर मेरा थंब आएगा उधर करंट कैरिंग वायर के चलते नॉर्थ पोल होगा, और इस साइड में क्या कहलाएगा, साउथ पोल। तो अगर इस सर्कुलर वायर में देखें तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो अगर कर रहा है तो क्लॉकवाइज करंट के कारण नॉर्थ किधर है, बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड के अंदर है, और साउथ पोल किधर है, सामने दिख रहा है आपको। मतलब कि अगर इसमें मैं ऐसा करंट फ्लो करा दूं ऐसा, तो दिस करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट, इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट whose north pole is away from you and south pole is towards you। मतलब कि ये ऐसा एक मैग्नेट के जैसा है जिसका आपको साउथ दिखाई देगा, सामने से क्या दिखाई देगा, साउथ, और उस मैग्नेट का नॉर्थ क्या होगा, आपके उधर होगा, बोर्ड के अंदर होगा, राइट। तो ये तो समझ गए हम कि करंट कैरिंग लूप जो होता है वो उसका नॉर्थ किधर होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है करंट कैरिंग लूप, उसका नॉर्थ पोल किधर होता है, थंब की तरफ होता है। अगर करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करें तो थंब के डायरेक्शन में उसका नॉर्थ आता है। अब वापस लेंज लॉ पे आ जाते हैं। अगर ये नॉर्थ पोल है और नॉर्थ को मैं इसके पास ऐसे ले जा रहा हूं, तो ये सामने नॉर्थ बनाने के चक्कर में एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर देगा करंट ऐसे, तभी तो जो इधर से नॉर्थ आ रहा था और ये जो करंट यहाँ पे नॉर्थ प्रोड्यूस करेगा वो दोनों नॉर्थ नॉर्थ अपोज करेगा एक दूसरे को, तो इसमें ऐसा करंट इंड्यूस हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर इसी में सेम में या इसमें अगर दिखाते हैं, अगर पहले से ही ये यहाँ पे रहता है, नॉर्थ पहले से ही यहाँ है और इसको मैं दूर अभी ले जा रहा हूँ नॉर्थ को, पहले नॉर्थ को पास लाया था, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, नॉर्थ पहले से यहाँ रखा हुआ है तो जीरो इंडक्शन है, कुछ भी करंट नहीं है इसमें, और जब मैं इसको नॉर्थ को इससे दूर ले जाऊंगा तो ये चाहेगा कि दूर नहीं जाए। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या अपोज करना है। अपोज करने का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी हो रहा है उसको अपोज करना है। अगर नॉर्थ आ रहा है तो आने नहीं देना, और दूर जा रहा है तो जाने भी नहीं देना, दूर जा रहा है तो जाने भी नहीं देना। तो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये दूर जा रहा है तो ये चाहेगा कि नॉर्थ पोल दूर नहीं जाए, तो इसके लिए ये सामने क्या प्रोड्यूस कर देगा, साउथ। सामने क्या प्रोड्यूस कर लेगा, साउथ, क्योंकि नॉर्थ को जाने से कौन रोकेगा, साउथ रोकेगा। अट्रैक्शन चाहिए ना। अगर ये भी नॉर्थ बना देगा और नॉर्थ दूर जा रहा है तब तो और उसको रिपेल कर देगा, तो इसलिए अभी इसको साउथ बनाना पड़ेगा। ऐसा करंट इसमें इंड्यूस होगा कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा, साउथ पोल। तो नॉर्थ ऐसे दूर जा रहा था, नॉर्थ दूर जा रहा था, तो ये साउथ बनाने के लिए ऐसे करंट करेगा ताकि इसका ये वाला साउथ इधर आ जाए, साउथ पोलैरिटी आ जाए। तो इसके लिए क्लॉकवाइज इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा करंट, ऐसे क्लॉकवाइज। ये समझ में आ गया क्लॉकवाइज क्यों हुआ ये, और ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ। अब उसी के सिमिलर यहाँ पे एक सिचुएशन आपको दे रहे हैं, आप बताना है कि कैसा प्रोड्यूस होगा। इस बार साउथ पोल को
मैं इसके क्लोज ला रहा हूं। पहले साउथ पोल बहुत दूर था, अभी साउथ पोल इसके पास आ रहा है, तो इसमें क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा करंट कि एंटी क्लॉकवाइज? साउथ पास आ रहा है, तो साउथ पास आ रहा है, दूर से पास आ रहा है ऐसे, तो ये ऐसा करंट इंड्यूस करेगा कि सामने साउथ बना देगा, क्योंकि जो हो रहा है उसको होने नहीं देना है, तो साउथ आ रहा है तो आने नहीं देना है, तो आने नहीं देना है, तो इसको साउथ पोल प्रोड्यूस करना है साउथ, तो ऐसे ऐसे तो नहीं करेगा क्योंकि नॉर्थ बन गया ना, तो ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ पास आ रहा है तो साउथ इधर चाहिए, तो ये वापस क्लॉकवाइज ऐसे करेगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज करने से नॉर्थ अंदर बन रहा है बोर्ड के और इधर साउथ बन रहा है, जो कि आने वाले साउथ को रोकेगा, साउथ पोल को रोकेगा, तो इसमें क्लॉकवाइज ऐसे हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब ये तो मूविंग मैग्नेट के कारण लेंज लॉ हम लोग सीखे कि लेंज लॉ कैसे अप्लाई करेंगे मूविंग मैग्नेट के कारण इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए। फिर इधर है, अगर किसी रीजन में पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक लूप रखा हुआ है, सर्कुलर लूप है, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? क्रॉस के जैसा है। क्रॉस के जैसा मतलब कि बोर्ड के अंदर जाता हुआ, और डॉट मतलब होता है बोर्ड से बाहर आता हुआ, तो इसमें पहले से मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, राइट? मतलब ये क्रॉस की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी 1 2 3 4 5 6 7 है, 1-2 सेकंड के बाद 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, ये क्रॉस बढ़ रहा है, तो इसमें ऐसा करंट इंड्यूस होगा कि वो डॉट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? डॉट। डॉट मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए उसको ऐसे करंट को ऐसे मूव कराना पड़ेगा, क्योंकि करंट इस वायर में अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो किया तब थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, यानी बाहर निकलता हुआ लाइंस होगा, तो वो डॉट क्या करेगा? क्रॉस को कैंसिल करेगा, एक क्रॉस एक डॉट कैंसिल होगा, तो उसको बढ़ने से रोक दिया कि नहीं? क्रॉस की संख्या इंक्रीज कर रही थी, तो ये ऐसा करंट इंड्यूस कर देगा ताकि जो क्रॉस इंक्रीज कर रहा है उसके बदले ये डॉट प्रोड्यूस करे और उसको रोके, इंड्यूस करने से रोके। फिर दूसरे केस में डॉट है और ये बढ़ रहा है, डॉट क्या इंडिकेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आउटवर्ड है, ये स्क्रीन से बाहर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है डॉट, तो ऐसा करंट इंड्यूस होगा कि वो डॉट को बढ़ने नहीं देगा, यानी क्रॉस इंड्यूस कर देगा, तो क्रॉस करने के लिए उसको ऐसा करंट इंड्यूस करना पड़ेगा, ऐसा। क्रॉस मतलब इनवर्ड होता है, तो ये ऐसा करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा ताकि इस करंट कैरिंग वायर के चलते क्रॉस इंड्यूस होने लगे और वो इस डॉट को कम करे, कैंसिल करे, राइट? इस केस में बताइए, 2 समझ लेने के बाद इसमें आपको बताना है कि किस तरह से इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा कि एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। इस बार मैग्नेटिक फील्ड डॉट जैसा है और ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसा करंट इंड्यूस होगा कि इस बार डिक्रीज करने से रोके, यानी डॉट कम हो रहा है धीरे धीरे, तो ये ऐसा करंट इंड्यूस करेगा कि डॉट बढ़ाने लगेगा। क्या बढ़ाने लगेगा? डॉट बढ़ाना मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करंट फ्लो करने से आता है। थंब बाहर कब आ रहा है? बाहर मतलब डॉट मतलब आउटसाइड निकलता हुआ लाइंस, तो आउटसाइड निकलता हुआ लाइन एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराने से आएगा, तो ये जो डिक्रीज कर रहा था वो करंट इसमें इंड्यूस होकर उसको इंक्रीज करने लगेगा, जो डिक्रीज हो रहा था उसको अपोज करने के लिए इंक्रीज होने लगेगा। इस केस में क्रॉस डिक्रीज हो रहा है, ये ट्राई करिए। क्रॉस मतलब कि इनसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ कम हो रहा है, तो ये ऐसा करंट इंड्यूस करेगा कि उस क्रॉस ही प्रोड्यूस करेगा, सपोर्ट करेगा उसको, क्योंकि कम हो रहा है, तो क्रॉस प्रोड्यूस करने के लिए, क्रॉस मतलब इनवर्ड, क्लॉकवाइज करंट जाएगा तब इनवर्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें क्लॉकवाइज इंड्यूस हो जाएगा करंट। इस केस में देखते हैं, इस बार यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये लूप मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इस लूप के मूव करने से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्रॉस की संख्या नहीं चेंज होगी, कांस्टेंट है, क्योंकि ये पूरा यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको मूव करने से अभी जितना इससे लाइन लिंक किया है बाद में उतना ही लाइन लिंक रहेगा, तो इसमें नो इंडक्शन, इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो इसमें I इंड्यूस्ड बराबर 0, ऐसे केस में इंडक्शन नहीं होता है। करंट इंड्यूस करने के लिए फ्लक्स में चेंज चाहिए, कांस्टेंट रहने से इंड्यूस नहीं होगा। इस केस में अगर ये v वेलोसिटी से राइटवर्ड मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये जब ये स्क्वायर लूप आगे मूव करेगा तो इसमें डॉट्स की संख्या इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इस लूप को जब आगे कोई v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसमें डॉट की संख्या कम होगी। अभी इतने सारे हैं इससे डॉट्स लिंक, ये लूप थोड़ा बाहर उधर आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, तो अभी देखिए इधर खाली हो गया, यानी इसमें डॉट घट रहा है, कम हो रहा है। तो इसमें ऐसा करंट इंड्यूस होगा इस लूप में कि डॉट बढ़ाने लगे, डॉट मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस कर लेगा करंट, तो इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, राइट। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज लूप से लिंक है और वो चेंज हो रहा है, तब उस लूप में इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। क्लोज लूप है तो करंट इंड्यूस होगा, और अगर क्लोज लूप नहीं है, खाली एक रॉड है और वो मूव करा रहे हैं, तो उसमें खाली ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब एक साइड पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और दूसरे साइड नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो ये क्लोज लूप के लिए हो गया। अगर क्लोज लूप नहीं है, खाली एक रॉड मूव कर रहा है, जैसे ये हम कर रहे हैं, देखिए एक रॉड ऐसे है मेटल का बना हुआ, और वो इस तरह से आगे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें क्लोज लूप नहीं है तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन इसमें चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एक तरफ प्लस चार्ज आ जाएगा, एक तरफ माइनस। तो कहां पे प्लस चार्ज आएगा वो कैसे जानेंगे? तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस के जैसा है, क्रॉस के जैसा मतलब इनवर्ड, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और जिधर वेलोसिटी होता है उधर मिडिल फिंगर को रखते हैं, सेंट्रल फिंगर को उधर रख दिए, तो थंब के डायरेक्शन पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है? थंब के डायरेक्शन में। ये पहले हम लोग सीख चुके हैं लेफ्ट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और जिधर वेलोसिटी है उधर ये फिंगर हो गया, और थंब ऊपर है तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। यानी इनडायरेक्टली कहें कि यहाँ से छोड़कर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा सब दूसरे साइड में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो गया, क्योंकि एक जगह प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया और एक जगह माइनस चार्ज। अब इसको जब भी किसी रेजिस्टर से कनेक्ट करेंगे तो ये करंट में कन्वर्ट हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा इसमें, राइट। तो इस तरह से अब लेंज लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्लोज लूप में।